धर्म से चूका धोखा खाता है। कैसे खाता है कि आदमी के पास धन है, संपत्ति है, जमीन मकान है, बहुत कुछ है, और आदमी उपयोग का काम भी कर ले, धर्म का काम कर ले तो सफल हो जाएगा, और उपयोग भी ना करे और धर्म भी ना करे तो नाश ही तो है। धन की 3 गति बताते हैं ना, दान, भोग और नाश। पहला उपयोग दान होना चाहिए। ये दान इस जन्म में भी सुख देता है और परलोक में भी सुख का संस्कार बनाता है। और उपभोग का चीज भोग करते हैं तो यहाँ सुख मिलता है और संतुष्ट होता है। और दान भी न किए और उपयोग भी न किए तो नाश ही होगा। इसलिए शरीर है और शरीर स्वस्थ है तो दान भी करें और उपयोग भी करें, क्योंकि धर्म से चूक गए ना तो धोखा ही तो खाना होता है, पछताना ही होता है। और इसी जन्म में नहीं, अन्य जन्म में भी उसका लाभ मिलता है। नहीं किए तो इस जन्म में भी नहीं मिला, अन्य जन्म में भी नहीं मिलता है। एक बार एक सेठ के मन में हुआ कि देशाटन हम लोग जाए घूमने, और देशाटन जाए करके मुनिम को बुला करके कहने लगा कि मुनिम जी चलो हम देशाटन घूमने जाएंगे, और सोना चांदी हीरा जवाहरात रख लो, बहुत सारा रख लो। तो मुनिम सोचने लगा अब देशाटन तो जा रहे हैं और जाएंगे तो सामान तो सेठ जी पकड़ेंगे नहीं, मुझे ही पकड़ना पड़ेगा, और सोना चांदी बहुत वजन होता है, और वजन कितना उठाऊं, कहाँ तक उठाऊंगा। इसीलिए वे कागज की नत्थी रख लिए। कागज की नत्थी मतलब बहुत सारे पैसे रख लिए। आज के समय में कहे तो 2000 का नोट आता है, पहले तो 500 का नोट बहुत आता था। तो वैसे नोट ही नोट रख लिए, बहुत सारे पैसे रख लिए, ताकि बाहर जा रहे हैं तो पैसे की कमी ना हो। इसलिए पैसे रख लिए और ऐसो आराम से जब दोनों गए, और जो भी सामान था खाने पीने का खाते खाते और बढ़िया रास्ता सफ़र करते गए। अब जब गए तो बहुत दूर चले गए थे, बहुत दूर क्या, विदेश चले गए थे। और वहाँ गए तो एक टापू में गए तो सेठ जी ने मुनिम से कहा कि जाओ अब सारी सामग्री लेकर के आओ, और किराए में मकान भी लेकर के आना, मकान भी ले लेना, और सारी सामग्री भी ले लेना, ताकि सुविधा होगी खाने बनाने के लिए। तो मुनिम जी दुकान गए और दुकान जाकर के सारी सामग्री जो आवश्यकता थी सब सामग्री खरीद लिए। अब सब सामग्री खरीद लिए तो दुकानदार सब सामग्री दिए, और सब सामग्री देने के बाद वो कागज़ का पैसा निकालने लगे मुनिम जी। तो दुकानदार ने कहा ये कागज़ ये यहाँ नहीं चलेगा। कहा ये कागज़ नहीं है तो पैसा है। कहा कागज़ का पैसा इधर चलने वाला नहीं है। तो मुनिम ने पूछा फिर क्या चलेगा? यहाँ तो सोना चांदी ही चलता है, सोना चांदी हीरा है तुम्हारे पास तो निकालो। तो उन्होंने तो सोचा ये तो मैं रखा ही नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा सोना चांदी हीरा तो मेरे पास नहीं है। तो दुकानदार ने कहा अगर आपके पास नहीं है तो सामान रख दो, क्योंकि ये कागज़ का पैसा यहाँ चलने वाला नहीं है। तो बेचारा मुनिम क्या करे, सब सामान रखे और रख करके चलते बने। उनको पता ही नहीं था कि उधर जिधर गए हैं ये कागज़ की नत्थी चलने वाला नहीं है। किराए के मकान में पूछने के लिए किराएदार से मिले। किराएदार से मिलने के बाद जब सारी बातें हो गई, पैसे देने की बात हुई, तो किराएदार ने कहा निकालिए सोना चांदी। उन्होंने कहा, उन्होंने निकाले कैसे? वही कागज़ के पैसे निकालने लगे। तो उन्होंने कहा, किराएदार ने कहा कि ये तो चलने वाला नहीं है, यहाँ सोना चांदी हीरा है तो निकालो। तो वो भी नहीं निकाल सकते। तो कहा कि तब तो आप किराए में रह नहीं सकते। तो वापस आना पड़ा। वापस आए, क्या करें, वो रखे ही नहीं थे। और सारी बात जा कर के सेठ जी से सारी बात बताए मुनिम जी।
शेर जी ने कहा, मैं तो कहा था पकड़ने के लिए। मुनीम ने कहा, मैं सोचा कि इतना सारा पैसा रख लूँ ताकि कमी ना हो करके, लेकिन मुझे पता नहीं था यहाँ चलेगा ही नहीं। अब करे तो क्या करें। और ऐसे देश में पहुँचे थे जहाँ 3 साल तक वापस जा भी नहीं सकते और वहाँ से कुछ सामान मंगा भी नहीं सकते। बड़ी समस्या थी, कोई ला भी नहीं सकते और मंगा भी नहीं सकते और 3 साल तक जा भी नहीं सकते। अब ऐसी समस्या हो गई तो क्या करें। अब काम खोजने लगे तो अनजान व्यक्ति को कोई किसी काम में लगाए, कैसे लगाए, कोई काम कैसे दे। अब सोच में पड़ गए कि क्या काम करना है, कैसे करना है, जीवन तो चलाना ही होगा। तो क्या किए, कुछ काम नहीं मिला तो चमड़ा काटने का काम करने लगे। अब किसी भी तरह से जीवन तो निकालना है, भले अपने देश में सेठ रहे लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं। तो चमड़ा काटने का काम करने लगे। ऐसे काम करके जीवन निर्वाह वो करने लगे। एक दिन सेठ जी एक भजन गुनगुनाने लगे और भजन में कहने लगे, अहो बहुत मैंने धन जाया, हीरे मोहरे महल भरे, आज काम देते नहीं कोई, यह देव यह दुख भरे। तब तो पलंग मसहरी गद्दा 9 वधुओं का प्यारा था, अब तो दिन भर चाम काटते बना गुलाम चमारा का। तब तो खाते हलवा पूड़ी, अब तो साग सेवारा है, तब तो रेशम खासा मलमा, अब तो फिरे उघारा है। कितनी अच्छी बात। जब अपने देश में वो विचार करने लगा, सोचने लगा, अपने देश में था तो शेर था और बहुत सोना चांदी हीरा जरा सब भरा है, बहुत मैंने धन जाया, बहुत धन इकट्ठा किया, हीरे मोहरे महल भरे, आज काम देते नहीं कोई, हाय देवे दुख भरे। लेकिन हे भगवान, आज ये कुछ भी काम नहीं दे रहा है। अब ये दुख का समय आया। तब तो पलंग मसहरी गद्दा 9 वधुओं का प्यारा था, और जब वहाँ था तब पलंग था और गद्दा था और 9 वधुओं का प्यारा था। लेकिन आज तो यहाँ दिन भर चाम काट करके जीवन बिताना पड़ता है और बना गुलाम चमारा का। तब तो रेशम खासा मलमा, अब तो फिरे उघारा है, और रेशम खासा मलमा में सोता था, अब तो उघारा रहना पड़ता है, कपड़ा भी नहीं है तन ढाकने के लिए। और जब वहाँ रहा तो हलवा पूड़ी साग खाता था, अब यहाँ तो सूखी रोटी ही मिलती है, ठीक से खाने को भी नहीं मिलता। अब क्या करें, ऐसे जीवन निभाना पड़ रहा है। ऐसे ही सेठ जी भजन गुनगुनाने लगे। ये तो एक कहानी है, ऐसे ही हम सब इतना सुंदर मनुष्य जीवन में आए हैं ना, तो सब स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं और स्वतंत्र जीवन जी करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अच्छा कर्म कर सकते हैं, अच्छे मार्ग में चल सकते हैं, जो इच्छा हो ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ से चूक गए ना, तो यहाँ से चले गए तो कर्म के अनुसार कर्म बिगड़ा है, धर्म का काम नहीं हुआ है, भजन का काम नहीं हुआ है, तो कर्म के अनुसार 3 खाने में भटकना पड़ेगा। पशु पक्षी अंडज खाने में जाना पड़ेगा, अंडज पिंडज और उष्मज खाने में। और वहाँ जाने के बाद यहाँ के कितने बड़े आदमी हो, सेठ हो, साहूकार हो, धन हो, संपत्ति हो, लेकिन 3 खाने में गए तो वहाँ तो नहीं ले जा सकते और सुविधा भी नहीं ले जा सकते। न कोई परिवार वाले भी आ सकते हैं, न परिवार वालों के पास आ सकते हैं, न मिल सकते हैं, न सामान ले जा सकते हैं। यहाँ बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है और पशु पक्षी के खाने में जाओ तो कहाँ बढ़िया खाने को मिलेगा। यहाँ मन इच्छा के अनुसार कपड़ा पहनने को मिलता है और पशु पक्षी नरक खाने में जाओ तो कपड़ा भी तो नहीं रहता तन में, ऐसे बिना कपड़ा के रहना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जीवन हम लोग का स्वतंत्र जीवन है और ऐसा नियम है प्रकृति का कि 3 खाने कर्म के अनुसार 3 खाने को भोग करके ही मनुष्य जीवन में आ सकते हैं, और चले गए तो वापस आ भी नहीं सकते। प्रकृति का कैसा नियम होता है, हम न धन ले जा सकते हैं, न परिवार से मिल सकते हैं, न बुला सकते हैं, न आ सकते हैं और उसका धन का उपयोग भी कर सकते हैं। तो जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलता है, और फल को दुख हो या सुख हो
अच्छा सुख है, अच्छा कर्म है तो फल अच्छा मिलेगा और जीवन अच्छा चलेगा, और कर्म बिगड़ा हुआ है तो फल दुखमय होगा, और दुखमय फल है तो जैसे भी जीना होगा, जीना तो पड़ेगा ही, तो जी करके जीवन बिताना होगा। पशु पक्षी के खाने में चले जाए तो कितना बल हो, कितनी शक्ति हो, लेकिन उपयोग नहीं हो सकता। मनुष्य के पास बुद्धि है, और बुद्धि के माध्यम से उसका सदुपयोग करके वो महान बन जाते हैं, श्रेष्ठ जीवन हो जाता है और सफल जीवन बन जाता है। इसलिए इतना सुंदर जीवन मिला है, ऐसे मनुष्य जीवन में आए हैं तो हम धर्म से न चूके, धोखा ना खाए, धर्म का काम करते रहे, जो यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी सुख देगा और परलोक में जाएंगे तो वहाँ भी सुख देगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।